नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक विषय ये लेकर आया हूं कि आखिर कारण क्या है कि चाहे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों या प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहे हों या अटल बिहारी जी वाजपेयी रहे हों या अब नरेंद्र मोदी जी हैं, आखिर क्यों नहीं गौ हत्या को लेकर के एक कानून पूरे देश के लिए बना दिया जाता है। आखिर कारण क्या है? ये सारे लोग, इंदिरा जी ने करपात्री जी से वादा किया कि मैं गौ हत्या पर कानून बनाऊंगी। मोरारजी भाई ने खुद कहा कि मैं प्रधानमंत्री जिस दिन बनूंगा एक कलम की नोक से पूरे देश में गौ हत्या बंद कर दूंगा। और अटल बिहारी जी वाजपेयी सन 63 में जो करपात्री जी के नेतृत्व में साधुओं का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, विशाल प्रदर्शन दिल्ली में, जिसमें बाद में गोली भी चली थी और 35-40 साधु मारे गए थे। वहां पर मंच से खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जिस दिन सरकार भाजपा की बन जाएगी, जनसंघ की बन जाएगी, माफ करिएगा मैंने भाजपा बोल दिया, जो जनसंघ का अब ये रूप है, तो जिस दिन भी जनसंघ की सरकार होगी गौ हत्या पूरे देश में प्रतिबंधित कर दी जाएगी। और अब तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी भी गौ हत्या के पक्षधर थे, गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के पक्ष में रहते थे और गुजरात में भी उन्होंने पूर्ण गौ हत्या बंदी लागू कर रखी थी। तो आखिर प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या कारण है जो गौ हत्या के ऊपर पूरे देश में एक कानून नहीं लग रहा है? मैं तो सोचने की बात है। मैं ये विषय इसलिए लेकर आया हूं कि हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, जो सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है, जिसके अंतर्गत पूरे उत्तर भारत आता है, उस पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज गौ हत्या को प्रतिबंधित करने को लेकर मांग कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग करते हुए अपना प्रदर्शन, धरना और जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो भी गौ हत्या को प्रतिबंधित यहां उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो भी केंद्र को लागू नहीं कर सकता, क्योंकि ये गौ हत्या पर कानून बनाने का काम केंद्र का नहीं, प्रदेश की सरकारों का है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत। और इसीलिए करीब 15 राज्यों में गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन जब यही नेता जब विरोधी दल में रहते हैं तो गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाने की बात क्यों करते हैं और बाद में क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके 3 मेन कारण हैं। एक राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। सामाजिक और राजनीतिक कारण यह है कि देश में एक ऐसा बड़ा भाई भूभाग है, नॉर्थ ईस्ट का बंगाल से लेकर असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, जहां बीफ खाया जाता है। इसमें उड़ीसा भी शामिल कर सकते हैं आप। लेकिन हमको उस स्टेट्स को अपने साथ लेके चलना है। इस देश में, ये देश बहुभाषी है, बहु वस्त्रों वाला है, और इस देश में बहुधर्मी लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, जिनके यहां बीफ खाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। और इन सब चीजों को लेकर चलने के कारण ही मोरारजी देसाई ने, जिन्होंने कभी विरोधी दल में रहते हुए बात कही थी कि हम एक कलम की नोक से प्रधानमंत्री बनते ही गौ हत्या निषेध कानून लागू कर देंगे, वही कहते थे। जब उन करपात्री जी के नेतृत्व में लोग मिलने गए तो उन्होंने कहा, महाराज हम केवल आप लोगों के ही नहीं, हम गौ मांस का व्यापार करने वाले, बीफ का व्यापार करने वाले और बीफ खाने वाले लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं। हमको देश में सबको साथ लेके चलना है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी आज एक मठ के महंत जी हैं, गौपालक भी हैं। वो भी गौ माता को राज्य माता नहीं घोषित कर सकते हैं कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गाय को राष्ट्रमाता या राज्य माता घोषित किया जा सके। और मेरा यह कहना है, अपने पूर्ण आदर, पूर्ण सम्मान के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, महाराज जी आप जो मांग कर रहे हैं वो व्यवहारिक धरातल पर उचित नहीं है।
यदि आप ही मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, आप खुद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आप भी इन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ये काम नहीं कर पाएंगे। भाइयों, और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। जैसा कि आप भी और हम भी जानते हैं, बीफ निर्यातक में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इससे जो विदेशी मुद्रा जनरेट होती है, वो विदेशी मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ का आधार देती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम चाहते हुए भी इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमें आपको समझने की जरूरत है। इसलिए माननीय शंकराचार्य अपने परम आदरणीय भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन है कि इस विषय को पुनः विचार करते हुए इस पर जन जागरण जरूर करिए, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के बजाय जनमानस को एकत्र करिए, विभिन्न राजनीतिक दलों को मनाइए। जब सब लोग एक साथ सहमत हो जाएंगे तब संविधान में संशोधन होकर ये काम लागू हो सकता है। अन्यथा आप प्रधानमंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। जय भारत, जय मां।